हेलो गाइस, वेलकम टू स्किल्स एकेडमी। बेटा जो हम फिर से नया टॉपिक शुरू करेंगे। अब इस टॉपिक का नाम है नंबर सिस्टम। तो बेटा नंबर सिस्टम क्या होता है? नंबर सिस्टम क्या है? एक नंबर्स की फैमिली आप कह लो, ठीक है ना। तो हम अलग अलग फैमिलीज पढ़ते हैं नंबर्स की और इनको कलेक्टिवली क्या हम बोल देते हैं नंबर सिस्टम, ठीक है। अब बेटा देखो, सबसे पहले क्या आ जाते हैं? नेचुरल नंबर। हमारे सबसे पहले क्या आते हैं? नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर से बेटा इतना ध्यान दो कि ये क्या है? नेचर। नेचुरल किससे बना? नेचर से। तो नेचर में बेटा कोई भी चीज़ कब एग्जिस्ट करेगी? क्या आप कब कहोगे कि ये नेचर का पार्ट है? मैं, आप सब, या पेड़ पौधे या कोई भी है, कोई चीज़ सिंगल ही हो। अब अर्थ सिंगल है तो नेचर का पार्ट कब है? अगर अर्थ होगी, चाहे एक ही हो, होगी तो सही। अगर नहीं होती, अर्थ जीरो होती, तो फिर तो वो नेचर का पार्ट ही नहीं होता। तो कहने का मतलब नेचर में एग्जिस्ट करने के लिए कम से कम आपको एक क्वांटिटी चाहिए। वन क्वांटिटी तो आपको चाहिए, तभी वो नेचर का पार्ट होगी। तो बेटा इससे याद रखना, जो नेचुरल नंबर है ना, वो हमारे कहाँ से शुरू होते हैं? वन से। कहाँ से शुरू होते हैं? वन से। तो बेटा ये वन से शुरू होकर आगे बढ़ते जाते 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 कहाँ पर जाते हैं? इन्फिनिटी तक। बेटा ये सिंबल होता है इन्फिनिटी का। इन्फिनिटी का मतलब है कि लास्ट तक जाते जाएंगे। कोई भी इसकी एक कोई एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होगी। आप कोई भी एक नंबर ले लो, नंबरिंग का एंड थोड़ा, कोई भी एक नंबर ले लो, उसके नेक्स्ट वाला +1 कर दो, ठीक है ना। तो नंबर आप ये तो नहीं कह सकते ना कि ये लिमिटेड है नंबर। तो कोई भी एक नंबर पुट करो, उसमें 1 प्लस कर दो, उससे अगला नंबर बन जाएगा। तो कहने का मतलब इन्फिनिटी क्या है? कि लास्ट तक जाते जाओ जिसका कोई अंत ना हो, उसको बोलते हैं इन्फिनिटी। तो बेटा ये तो हो गया सिंपल, ये होते हैं नेचुरल नंबर, ठीक है ना। अब बेटा देखो, इसमें एक नंबर मिसिंग है। कौन सा नंबर मिसिंग है? आपका 0। तो अगर 0 बेटा, अब देखो, अगर नंबर कंप्लीट हो जाए तो हम, अगर कोई चीज़ कंप्लीट हो जाए उसको हम बोल देते हैं होल। तो अगर आपने बेटा 0 यहाँ ऐड कर दिया और बाकी नंबर सेम ही रखे, 0 यहाँ एक ऐड कर दिया, बाकी नंबर सेम ही रखे, तो ये क्या आ जाएगा? आपका होल नंबर आ जाएगा। ये क्या आ जाएंगे? आपके होल नंबर, ठीक है। होल नंबर बस, और कुछ नहीं होता, बस इसमें आके क्या है? 0 लग जाता है आके, ठीक है। और इसमें एक्स्ट्रा कोई चीज़ नहीं होती, सिर्फ आगे एक 0 लगना होता है। और होल का मतलब क्या होता है? कंप्लीट ही तो होता है। तो एक हिसाब से ये कंप्लीट हो गए ना। तो ये क्या होता है? होल नंबर। अब बेटा अगले देखो, अब देखो अभी भी कुछ नंबर मिसिंग है, क्योंकि ये तो हमने स्टार्टिंग से सीख ली ये चीज़ें करनी। बट अब क्या, हमने जैसे जैसे मैथ एडवांस हुई, हमने माइनस में भी डील करना शुरू किया। हमने क्या, माइनसिस में भी डील करना शुरू किया। तो इसके बाद बेटा क्या आ गए? हमारे इंटीजर्स। इसके बाद क्या आ गए? हमारे इंटीजर्स। तो बेटा इंटीजर्स क्या होते हैं? देखो, इंटीजर में कुछ नहीं है, जैसे आपने ये प्लस में लिखे ना, इसको ही माइनस में लिख दो। 0 से स्टार्ट, इधर से 1 2 3 ये करके इन्फिनिटी तक, और इधर से आप क्या करो बेटा? -1 -2 -3 करते 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 ये भी माइनस इन्फिनिटी तक जाएगा। ये भी कहाँ तक जाएगा? माइनस। जैसे इधर प्लस में गए तो ये भी माइनस। तो माइनस का भी नंबर आप जितना मर्जी छोटा ले सकते हो, ठीक है ना। कोई भी एक नंबर पुट करो, उसमें से एक माइनस कर दो, छोटा नंबर हो जाएगा, ठीक है ना। तो कहने का मतलब है कि इंटीजर और कुछ नहीं है, क्या है? माइनस इन्फिनिटी से लेके प्लस इन्फिनिटी तक, इसमें सभी नंबर्स इंक्लूड हो जाते हैं, माइनस वाले भी, 0 भी और प्लस वाले भी, ठीक है। ये हो गया बेटा इंटीजर। अब इसके बाद आता है बेटा, जो आप बड़ी क्लासेस में हम पढ़ते हैं, रैशनल नंबर। ये क्या है? रैशनल नंबर। अब बेटा देखो, रैशनल नंबर क्या आते हैं? जो कि P/Q की फॉर्म में होते हैं। और Q आपका क्या है? 0 नहीं होना चाहिए। Q आपका क्या है? 0 नहीं होना चाहिए। कोई भी नंबर, जैसे 1/2 3/4 5/6, कोई भी ले सकते हो, ऊपर भी बढ़ा ले सकते हो आप, 7/2। तो कोई भी नंबर आ जाए, ठीक है, तो वो क्या होगा? आपका रैशनल नंबर, अगर P/Q की फॉर्म में, और Q 0 नहीं होना चाहिए। Q मतलब कि नीचे 0 नहीं आना चाहिए। अब बेटा नीचे 0 क्यों नहीं आना चाहिए? देखो, नीचे 0 कभी भी नहीं आ सकता, उसकी वजह है 0 क्या है? आपको कहने का मतलब, ये नीचे कहाँ रखते हो आप? डिवाइड वाला नंबर, ठीक है ना। अब बेटा उससे पहले आप ये एक चीज़ समझो, आप मल्टीप्लाई को समझो। अब मल्टीप्लाई क्या होती है बेटा? देखो, जब आपसे छोटे होते क्लास में टेबल पूछते होंगे टीचर्स, तो हो सकता है जैसे कई बार होता है ना, हमें टेबल भूल जाता है, जैसे 7/5 का 35 है। अब हमें 7/6 का नहीं पता, तो हम क्या करते थे? जो भी टेबल चल रहा था उसमें 7 प्लस कर लेते थे। उसमें क्या करते थे? 7 हम प्लस कर लेते थे अपनी तरफ से,
ठीक है। तो 7 5 का 35, 7 6 का हमें नहीं पता, तो हम क्या करते थे 35 में से 7 प्लस करते थे तो 42 आ जाता था। ठीक है। तो मल्टीप्लिकेशन क्या होती है बेटा, मल्टीप्लिकेशन कुछ नहीं होती, मल्टीप्लिकेशन होती है आपकी सक्सेसिव एडिशन। जैसे ये देखो 2 मल्टीप्लाई बाय 3, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 3 का मतलब क्या है कि 2 को 3 बारी प्लस करना है, 2 2 प्लस 2 प्लस 2, ठीक है ना। और अगर आप 3 मल्टीप्लाई बाय 2 की बात करो, इसका मतलब क्या होगा कि आपने 3 को 2 बारी प्लस करना। अब आंसर इसका भी 3 को 2 बारी प्लस करना, आंसर इसका भी सेम आएगा, आंसर इसका भी सेम आएगा, और आंसर इन दोनों का भी वैसे भी सेम आता है, आपको पता है। तो मल्टीप्लाई कुछ नहीं होती, मल्टीप्लाई क्या होता है, बस उसी नंबर को बार बार प्लस करी जाना जितने का भी मल्टीप्लाई हो। ठीक है। तो सिमिलरली डिवाइड क्या होता है बेटा, उसी नंबर को आपने माइनस करना होता है। जैसे आप देखो 6 को 2 से डिवाइड करो, आपको पता 3 आंसर आता है, ठीक है ना। अब देखो इसको लिख कैसे सकते हैं, इस फॉर्म में अगर लिखना हो तो 6 माइनस 2 माइनस 2 माइनस 2, ये क्या बन गया, 0 बन गया। प्रॉपर पार्ट्स हो गए, 0 हो गया। तो ये कितनी बारी 2 आया, 3 बारी, तो इसका आंसर भी क्या होगा, 3 होगा। तो जैसे आप प्लस के केस में करते हो ना, वैसे ही माइनस के केस में ये चीज़ होती है। इतना आपको क्लियर हो गया होगा। अब बेटा देखो आगे, देखो आपको अब डिवाइड का भी पता लग गया, आपको मल्टीप्लाई का भी पता लग गया। अब देखो 0 क्यों नहीं आ सकता। अब सपोज करो आप डिवाइड ही कर रहे हो, ठीक है। अब सपोज करो आपके पास एक ज्योमेट्री बॉक्स है, उसमें 12 पेंसिल्स हैं, 12 पेंसिल्स हैं उसमें, ठीक है। अब आपने डेली की एक एक पेंसिल निकालनी शुरू की, डेली की एक एक पेंसिल निकालनी शुरू की, आपका आंसर क्या आएगा, 12। ठीक है। मर की आपकी पेंसिल कब खत्म होंगी, टोटल 12 दिनों बाद। ठीक है। अब नेक्स्ट देखो, अगर आपने अब 2 पेंसिल निकालनी शुरू की, ठीक है ना, हर डे आप 2 पेंसिल्स निकाल रहे हो, तो कितना आंसर आएगा, 6। ठीक है। अब बेटा अगर आप 3 पेंसिल्स हर डे निकाल रहे हो, तो कितना आंसर आएगा, 12 डिवाइडेड बाई 3 4, तो मतलब कि 4 दिनों में पेंसिल्स खत्म हो जाएंगी। अगर आप बेटा 6 पेंसिल्स निकाल रहे हो, तो कितना आएगा, 2 दिनों में, फर्स्ट डे 6 निकाली, सेकंड डे 6 निकाली, 12 खत्म हो गई। और अगर आप बेटा 12 ही पेंसिल निकाल रहे हो, तो कितना आंसर आएगा, 1। कहने का मतलब एक बार में ही पेंसिल्स खत्म हो जाएंगी, तो एक बार में ही पेंसिल्स खत्म हो गई। अब बेटा देखो, अगर एक बार में ही पेंसिल, कहने का मतलब ये तो हो गया हमारा सिंपल डिवाइड, जो हम डिवाइड करते हैं, ये क्या हो गया हमारा सिंपल डिवाइड। अब इसको एक और चीज़ समझो, अब बाई चांस मैंने 12 पेंसिल थी, अब मैंने क्या किया, उसके अंदर कहने का मतलब हाथ डाला बट निकाला कुछ नहीं, हाथ डाला बट निकाला कुछ नहीं, कोई पेंसिल नहीं निकाली। अब बताओ कितने दिनों में खत्म होगी पेंसिल, अब वो बेटा पेंसिल हमारी खत्म होंगी ही नहीं। अब मैं चाहे जितने मर्जी साल उसका हाल डालते रहूं, निकालूं कुछ ना, तो हमारी तो पेंसिल्स कभी खत्म ही नहीं होंगी। ठीक है ना। तो कहने का मतलब कोई एग्जैक्ट आंसर आएगा, नहीं आएगा। ठीक है। तो इधर से देखो, अगर मैं 12 को 0 से भी करूं, और जो मेथड मैंने वो 6 के साथ किया, तो सेम चीज़ यहाँ अप्लाई करूं, तो 12 को मैं जितनी मर्जी -0 करी जाऊँ, ये कभी खत्म ही नहीं होगा। जितनी मैं अपनी तरफ से भी इधर 100 जीरो में और लगा दूं, तो कहने का मतलब इसका कोई एग्जैक्ट आंसर नहीं होता। तो इसी ना एग्जैक्ट आंसर आने की वजह से ही हम कभी भी 12 कभी भी किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड नहीं करते। ठीक है, 0 से डिवाइड नहीं करते। अब आपको ये तो समझ आ गया कि 0 से डिवाइड क्यों नहीं करते, और आपको बेटा रैशनल नंबर भी समझ आ गए होंगे कि कोई भी नंबर जो ऊपर नीचे, कहने का मतलब एक डिनोमिनेटर में एक डिनोमिनेटर में हो, उसको हम रैशनल नंबर बोल देते हैं। अब बेटा आगे इसके नेक्स्ट नंबर वो होते हैं आपके इरैशनल नंबर। क्या आते हैं, इरैशनल नंबर। और मोस्टली बच्चों को यहाँ ही कंफ्यूजन होती है कि यार इरैशनल नंबर क्या आते हैं। ठीक है ना। कुछ बच्चे कहते हैं जो रैशनल नहीं होते। ठीक है। अब बात तो ठीक है, वो रैशनल नहीं होते, बट एग्जैक्ट कोई एक डेफिनेशन तो होती है ना सभी नंबर्स की, एक एग्जैक्ट डेफिनेशन तो होती है ना। अब देखो इरैशनल नंबर बेटा कौन से होते हैं, इरैशनल नंबर इरेशनल नंबर बेटा होते हैं जो कि नॉन रिपीटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग, नॉट टर्मिनेटिंग। ठीक है ना, नॉट रिपीटिंग बोलो या नॉन रिपीटिंग बोलो, नॉन रिपीटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है ना। रिपीटिंग का मतलब क्या होता है, रिपीट का मतलब तो बार बार आना। ठीक है ना, बार बार आना।
इसको क्या बोलते हैं, नॉन रिपीटिंग। जैसे देखो आपने 12 को आप 20 को करो, 20 को बेटा 3 से करो, तो 20 को 3 से करो, क्या आएगा आपका 3 6 का 18, 2 आ गया। फिर क्या करोगे, पॉइंट लगाओगे, फिर इधर क्या कर दोगे 20 कर दोगे, फिर क्या आ गया 3 6 का 18, फिर 2 आ गया, फिर 6 आ गया। तो कहने का मतलब ये ऐसे ही चलता रहेगा आपका, जितना मर्जी करो और 6 आपका आता जाएगा। अब ये नंबर क्या हो रहा है आपका रिपीट, ये नंबर क्या हो रहा है आपका रिपीट। और इरेशनल हमने क्या पढ़े कि रिपीट नहीं होने चाहिए, रिपीट नहीं होने चाहिए। तो ये आपका जो 20/3 होगा वो क्या है आपका रैशनल नंबर है, वो इरेशनल नंबर नहीं हो सकता, ठीक है, क्योंकि रिपीट हो गया। अब बेटा ऐसा पढ़ो, अब कोई नंबर देख लो, जैसे अब नंबर है आपका 17/2 डिवाइडेड बाई 2। अब देखो बेटा ये आपने कर लिया 2 8 का 16, 1 आ गया, 1 आ गया। अब क्या किया, पॉइंट लगाया, 10 आ गया, 5 आ गया, ये कट गया, ठीक है। तो इसका आंसर क्या है 8.5। अब देखो नॉन टर्मिनेटिंग, टर्मिनेटिंग का मतलब क्या होता है कि खत्म कर देना। जैसे हमने सुना होगा कि आपका कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट किया जाता है, ठीक है ना, तो टर्मिनेट का मतलब होता है खत्म हो जाना। तो ये देखो बेटा इधर ही खत्म हो गया, इसके बाद तो डिवाइड ही नहीं होगा। तो सिमिलरली ये भी नहीं हुआ, क्योंकि इन्होंने क्या कहा था नॉन टर्मिनेटिंग होना चाहिए। तो कहने का मतलब ये भी आपका क्या हुआ 17/2 आपका एक रैशनल नंबर ही हुआ, 17/2 आपका क्या हुआ एक रैशनल नंबर ही हुआ, ठीक है बेटा। अब देखो अब फिर कौन सा नंबर होगा जो कि ना ही रिपीट कर रहा हो ना ही आपका टर्मिनेट हो रहा हो। बेटा वो नंबर होते हैं आपके जो आपके जो आप स्क्वायर रूट्स में नंबर नहीं करते, वो सारे होते हैं जो आपके ना ही टर्मिनेट हो ना ही रिपीट हो। और एक होता है पाई, एक क्या होता है पाई, ठीक है। तो पाई जो नंबर होता है ना वो भी ना ही टर्मिनेट होता है ना ही रिपीट होता है। जैसे आप कर लो पाई वैल्यू क्या आती है 22/7, और इसको हम 3/14 कर लेते हैं। आप तो 3/14 ले लेते हो, बट ये आगे सोल्व, ये अकेला 3.14 सोल्व नहीं होती, इसके आगे तक जाती है। जैसे करके देखो 22/7, तो बेटा 7 3 का 21, 1 आ गया, फिर पॉइंट लग गया 0, 7 1 का 7, 3 आ गया, फिर 0 कितने का करोगे 4 का 28, फिर 2 आ गया 20, 7 2 का 14, फिर 6 आ गया, 6 का क्या है आपका 60 बन जाएगा, 8 का 56, फिर 4 आ गया 40, 7 5 का 35। तो बेटा ये देखो ये ना ही नंबर रिपीट हो रहा है बार बार, जैसे ये 6 आ रहा था, और ना ही ये खत्म हो रहा है, ठीक है। तो बेटा ये जो नंबर होते हैं आपके क्या होंगे जो ना रिपीट हो ना ही खत्म हो, इनको क्या बोलते हैं हम इरेशनल नंबर, इनको क्या बोल देते हैं इरेशनल नंबर। क्लियर है बेटा इतना। अब बेटा आगे देखो, बेटा जैसे एनिमल्स कितने तरह के होते हैं। अब एनिमल्स में आगे स्पीशीज कितने तरह की, फिश कितने तरह की होती है, या आप फिशेस की स्पीशीज ले लो, बर्ड्स की फिशेस ले लो, स्पीशीज ले लो, कितने अलग अलग तरह की होती हैं। इवन लोयन की फैमिली में भी कितने अलग तरह के टाइगर वगैरह ये सारे आ जाते हैं। तो बेटा इनको कंबाइनली हम एक साइंटिफिक नेम देते हैं सभी को, ठीक है ना। तो सिमिलरली बेटा इनके भी सभी के अलग अलग नेम हमने दे दिए हैं, जैसे एक का नेचुरल नंबर, एक का होल नंबर। अब बेटा देखो हम स्टार्टिंग से अब देखते हैं कि हमने क्या क्या किया। नेचुरल नंबर थे, अब नेचुरल नंबर में कौन से आ रहे थे बेटा 1 2 से इन्फिनिटी तक। अब बेटा जितने भी नेचुरल नंबर है, जितने भी नेचुरल नंबर है उसमें एक जीरो ऐड कर दिया, हमारा क्या बन गया था होल नंबर, क्या बन गया था होल नंबर। तो होल नंबर हमारा क्या हुआ, होल नंबर हमारा क्या हुआ नेचुरल नंबर सारे ले गया। तो कहने का मतलब एक जीरो ऐड हो गई, ठीक है। इसके बाद देखो होल नंबर के बाद अब होल नंबर थे ही, उसके में हमने माइनस वाले ऐड कर दिए, तो क्या बन गया था हमारा इंटीजर्स, क्या बन गए थे हमारे इंटीजर्स। इसमें क्या था हमने सिर्फ माइनस वाले ऐड किए थे, तो हमारे क्या आ गए थे इंटीजर्स, ठीक है। अब इसके बाद हमने क्या किया था बेटा, इसके बाद हमने रैशनल नंबर, अब रैशनल नंबर भी इंटीजर्स होते हैं। अब आप पूछोगे वो कैसे, वो तो p इंटू क्या की फॉर्म में होते हैं। तो बेटा खुद सोचो p इंटू क्या मैंने लिखा है, और मैंने क्या लिखा था क्या
क्या नहीं होना चाहिए आपका, जीरो नहीं होना चाहिए। क्या हुआ आपका, क्या है, जीरो नहीं होना चाहिए। मैंने कभी ये थोड़ा कहा कि क्या वन नहीं होना चाहिए। तो आप अगर 5/1 लिखते हो, वो क्या है आपका रैशनल नंबर, और 5/1 क्या होता है, 5 ही होता है। तो ये क्या आ गया आपका इंटीजर, ठीक है ना। -4 है, -4/1 लिख दूँ, ये क्या है आपका रैशनल नंबर। तो -4/1 क्या होता है, -4 ही होता है। तो ये क्या आ गया आपका इंटीजर। तो कहने का मतलब क्या है कि जितने भी इंटीजर्स हैं वो सारे क्या होते हैं, आपके रैशनल नंबर ही होते हैं। सारे क्या होते हैं, आपके रैशनल नंबर ही होते हैं। अब बेटा आगे देखो, ये रैशनल नंबर भी हो गए। अब बेटा देखो, जो इररेशनल नंबर होते हैं ना, अब इररेशनल नंबर तो आपस में मिलते ही नहीं थे, आपने देखा ही है। तो इररेशनल नंबर क्या है, एक साइड में आप एक बॉक्स अलग से ड्रॉ कर लो, वो हो गए आपके इररेशनल नंबर। एक अलग से यहाँ बॉक्स ड्रॉ कर लो, वो हो गए आपके इररेशनल नंबर, इररेशनल नंबर, ठीक है। और इन सभी को बेटा कलेक्टिवली, जैसे एनिमल्स कितने तरह के होते हैं, ठीक है ना, बट कलेक्टिवली हम क्या बोलते हैं, एनिमल बोलते हैं, ठीक है। तो इन सभी को, ये सभी चीज़ों को क्या हम बोलते हैं, इनको बोलते हैं हम रियल नंबर। इनको क्या बोलते हैं हम, रियल नंबर। ये क्या होते हैं, सारे रियल नंबर, ठीक है। तो बेटा ये सारे नंबरों को हम अगर कलेक्टिवली नेम लें तो इनको क्या बोल देंगे हम, रियल नंबर, ठीक है बेटा। आई होप आपको आज का टॉपिक समझ आ गया होगा। इस टॉपिक में इतना ही था। थैंक यू।